रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कॉन्क्लेव से संबंधित जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहडोल औद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं की भूमि है। सहयोग और साझेदारी के साथ क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है और इसमें उद्योगपतियों, निवेशकों के साथ नीति संवाद, नवाचार साझा किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा प्रतिभागी, 2000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे। इन इकाइयों में 570 करोड़ रुपए का निवेश और 2600 रोजगार का सृजन होगा। कॉन्क्लेव में टोरेंट पावर द्वारा 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। साथ ही निवेशकों के साथ ही 3 सेक्टोरल सत्र भी आयोजित होंगे। कॉन्क्लेव उद्योग विभाग की 21 साल की उपलब्धियों पर फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की उन्नति के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से आशातीत सफलताएं मिली हैं। निवेश छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए दोनों समान है। हमारा लक्ष्य औद्योगिक विकास के साथ युवाओं को रोजगार देना, साथ ही स्वरोजगार से जोड़ना भी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की महती भूमिका रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद में कहा था, शहडोल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय उद्योगपतियों से संवाद करते हुए प्रदेश की औद्योगिक नीति, प्रावधानों और निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए जो निवेशक मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, हम उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई गई हैं और इसमें मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। निवेशकों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं और कलेक्टर्स को इनका नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो कॉन्क्लेव से जुड़ी जानकारी, 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन, साथ ही 570 करोड़ रुपए का निवेश, 2600 रोजगार का सृजन किया जाएगा। शहडोल से कॉन्क्लेव की जुड़ी ये जानकारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी होगी। साथ ही निवेशकों के साथ 3 सेक्टोरल सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। तो डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम खनिज संपदा से भरपूर है। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला खनिज, पर्यटन, ऊर्जा में निवेश पर फोकस रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने की योजना। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक शहडोल है। ऊर्जा उत्पादन, खनन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है शहडोल और यहाँ मीथेन गैस, अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्धता देखी जाती है। पहली RIC उज्जैन में 1-2 मार्च को हुई थी। अब तक 6 जिलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, अब तक कुल 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और अब और भी यहाँ पर लगातार निवेश बढ़ेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 28 अगस्त को ग्वालियर में तीसरी समिट, 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए। चौथी समिट सागर में हुई, 27,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। अब तक 23,181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 5वीं रीवा में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 6वीं कॉन्क्लेव जो रही वो नर्मदापुरम में आयोजित की गई। 31,800 करोड़ रुपए के निवेश यहां पर प्राप्त हुए हैं। अब सभी की निगाहें शहडोल पर हैं। उद्योगपतियों, निवेशकों से सीएम का संवाद, नीति संवाद और नवाचार साझा किए जाएंगे और कॉन्क्लेव में 4,000 से ज्यादा प्रतिभागी शिरकत करेंगे। 2,000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई सौगातें देंगे। 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी किया जाएगा। 570 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2600 रोजगार का सृजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा उद्योगपतियों से करेंगे। कुल मिलाकर शहडोल पर सभी की निगाहें। अगला और 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहीं आयोजित किया जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।